प्रकरण चला, देवबंदी उलेमाओं ने उसको बड़ा टाइट किया कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, उस बारे में क्या कहें? जिसकी जैसी आस्था है। बाकी हम यहाँ अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन में आए हैं और मेरे ख्याल से ये बात आपको जो कहने वाले हैं और जो विरोध करने वाले हैं उनसे करेंगे तो ठीक रहेगा। मेरा विषय ये नहीं है। तो मुस्लिम को लेकर सरकार की क्या क्या योजनाएं रही? सरकार ने 39% के आसपास जो प्रधानमंत्री आवास है उसके अंदर अल्पसंख्यक समाज को लाभ दिया है। 22% के आसपास जो शौचालय हैं उनके अंदर, और 37% उज्ज्वला योजना में, और जो मुद्रा लोन है उसके अंदर भी 30% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज को दी है। 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समाज को दी गई हैं और सभी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को लाभ देकर मुख्य विकास धारा के अंदर लाया जा रहा है। उनके लिए तमाम योजनाएं, तमाम अधिकारों की रक्षा के लिए कानून और इज्जत देने का काम सरकार ने किया है। इसीलिए मैं आज इस सम्मेलन में आकर अल्पसंख्यक समाज के अपने भाइयों से अपील करने के लिए आया था कि जिसने आपको सम्मान दिया, जिसने आपको इज्जत दी, जिसने आपको 80 करोड़ जब लोगों को राशन दिया गया, वैक्सीनेशन देश के अंदर 100 करोड़ से ऊपर किया गया, कहीं जात पात धर्म के नाम पर फ़र्क नहीं डाला गया, तो आप भी खुददार बनिए। खुददारी के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। मुसलमान एहसान का बदला एहसान से ही दे सकता है, मुसलमान गद्दार नहीं होता। तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके अपनी वफादारी और अपनी वतन परस्ती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिया गया वोट सरहदों को और दंगों को सरहदों को मजबूत करता है और दंगे की सियासत को ख़त्म करता है। समाजवादी पार्टी को दिया गया वोट दंगों को बढ़ाता है और कांग्रेस को दिया गया वोट खूनी पंजे की और दंगाइयों की सियासत को मजबूत करता है। हूँ कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जब से कुंवर बासित अली जी अध्यक्ष बने हैं, लोगों में एक बहुत बड़ा जज्बा उभरा है और ये बड़ी मुशक्क़त मेहनत के साथ पूरे यूपी का दौरा कर रहे हैं। मुझे भी इनके साथ यहाँ आने का मौका मिला और लोगों में जो उत्साह है, जो एक जज्बा है, वो देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर देवबंद जैसे सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में इतनी कसीर तादाद में लोगों के ज़म्मे गफ़ीरा के साथ जो देखा, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में यूपी में एक बड़ी बदलाव की ये लकीर खींचेगी। और बहुत बड़ा संकेत है कि यूपी में अभी तक वो लोग जो मुसलमानों को सिर्फ सेकुलरिज़म के नाम पर सियासत में पीछे धकेलते रहे और गरीब से गरीब मुसलमान होता रहा, भारतीय जनता पार्टी की जो मूल नीति है कि इस मुल्क में गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, मज़लूमों के लिए किसी जाति और किसी धर्म के आधार पर न होकर उनके लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और जितनी भी योजनाएं बनी हैं प्रधानमंत्री ने इस पूरे मुल्क के लिए बनाया है, उसमें सबसे ज़्यादा चूँकि गुर्बत मुसलमानों में है, इसलिए उनको फ़ायदा बहुत मिल रहा है। और कुंवर बासित अली जी ने आपको बताया कि जितनी भी योजनाएं चली, कितनी प्रतिशत उनमें उनको लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार ये है कि मुल्क का सबसे पिछड़े पायदान पर बैठा हुआ इंसान भी तरक्की की राह उसको दिखाई दे और उसमें वो शामिल हो और वो मजबूत हो, मजलूम नहीं रहे, मजबूत बने। और हमारी देश जिस दिशा से और जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त कम से कम 40 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुल्क में रहेगी। और जब मुसलमानों का जहन खुलता जा रहा है कि हमें उनकी सियासत से अब दूर होने लगेगी जो सिर्फ बातों से हमें बहलाते रहे, फुसलाते रहे और अपने बधुआ मजदूर बनाते रहे, अब उससे वो लोग निकल रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग होशियार हो रहे हैं, आने वाले नस्ली तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं।
इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।